तो उसमें ये बात है कि जब हम सेहत की बात करते हैं तो उसमें जिस्मानी और ज़हनी सेहत शामिल होती है। सिर्फ जिस्मानी सेहतमंद इंसान को हम सेहतमंद नहीं कह सकते, जबकि दिमागी तौर पे भी उसका सेहतमंद होना ज़रूरी है, रूहानी तौर पे भी उसका सेहतमंद होना ज़रूरी है। तो रोज़ा हमारे इन तमाम पहलुओं पर जो है वो असर करता है कि एक हमारी ये हेल्थ को ठीक रखता है, दूसरा ये हमारे इल्म फजल में इजाफ़ा करता है, यानी कि हमारे इंटेलेक्ट को, हमारी कॉग्निशन को, हमारे उसको इफ़ेक्ट करता है। नंबर 3, ये हमारे जज्बात को कंट्रोल करता है और उसमें बेहतरी लाता है। और चौथा जो है वो हमारे रूहानियत जो है हमारे जहन में किसी न किसी जगह पर जो छुपी हुई है उसको भी ये जला बख्शता है। तो हम इन तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे। अगर आप सोच रहे हों तो जिस्मानी तौर पर रोज़ा हमें क्या फ़ायदा पहुंचाता है, तो जिस्मानी तौर पर हमने सुना है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो रोज़ा हमें ये सबक देता है कि आप जल्द आप सोएं और जल्द उठें। और दूसरी बात यह है कि इससे बिल्कुल सेहत बेहतर होगी, क्योंकि हमने अपने लाइफस्टाइल के अंदर देर तक रात को जागना और फजूलियात के अंदर अपने आप को मसरूफ़ करने में जो हमने अपना वक्त गुजारते हैं, उससे हमारा एक लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। और एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो हार्मोन जो है वो हमारे इस रिदम को सेट करता है कि जो ही सूरज ग़रूब होता है तो हम नींद की तरफ हम गालिब होने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इशा के बाद और तरावी के बाद हम अपने बेड पर पुरसकून होकर सोएं। और सुबह उठना उसकी वैसे भी फजीलत है सेहत के लिहाज से अगर हम बात करें तो। दूसरी बात यह है कि हमारे खाने पीने में इत्तेदाल आ जाता है, और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो खाते हैं हम वही खाएं। 2 वक्त हमने खाना है, और 2 वक्त का खाना ही, मुझे उलमा इकराम से पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जन्नत में भी 2 वक्त खाना मिलेगा, एक सुबह मिलेगा और एक शाम को मिलेगा। तो 2 वक्त खाने में भी एक फजीलत है जिसके हमारे लिए सेहत बेहतर हो सकती है। और फिर ये हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस चीज़ को साबित किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि वो तो उनके यहाँ तो रोज़े का कोई मजहबी उस तरह जज्बाती नहीं है कंसेप्ट, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप ये 6, 7 या 8 घंटे अगर आप भूखे रहें तो हमारे जिस्म के अंदर ऐसे सेल्स पैदा हो जाते हैं जो कि ऑटोफेजी करते हैं, जो कि हमारे जिस्म के गलीज़ हिस्सों को, ख़राब हिस्सों को, कैंसरस हिस्सों को वो सेल्स खाना शुरू करते हैं और हमारी सेहत जो है वो बेहतर रहती है। तो दूसरी बात यह है कि हम अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके साथ एडिशनल हम तरावी अदा करते हैं तो इससे भी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। और ये लोग भी, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको साबित किया है, जो कि आज से 1400 साल पहले हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा जो हमें कह चुके हैं कि वो अब गोरा कहता है कि इसमें 70 योगा की एक्सरसाइजें शामिल हैं नमाज पढ़ने में, और अगर आप तरावी को और तहज्जुद को साथ शामिल कर लें तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत बेहतर तब्दीलियां आ सकती हैं। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है कि अगर हम अपनी ग़िज़ा को रमज़ान में भी मुतवाज़न रखें। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम मुरग़न ग़िज़ाइयत खाएं और पकौड़ों से और समोसों से
हम अफ्तारी करें। और लोगों ने नौजुबिल्ला लोगों ने तो पकौड़ों को ईमान का एक हिस्सा बना लिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर रमज़ान में पकौड़े ना भी खाए जाएं तो अल्लाह ताला रोज़े को कबूल कर लेता है। तो वही ग़िज़ा आप नाश्ता सहरी आप करें जो कि आप नाश्ता करते हैं, और वही आप अफ्तारी के वक्त खाएं जो कि आप रात का खाना अमूमी तौर पे खाते हैं। और एकदम अपने सामने आपने ट्रे या बड़ी बड़ी प्लेटें सजा के आपने नहीं बैठना। मैं समझता हूँ कि इसके बग़ैर भी रोज़े की बहुत फजीलत हो सकती है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि ये तो